कांग्रेस के असली अरमान भी उभर कर सामने आते जा रहे हैं। वो साफ दिखाई पड़ता है कि उनके मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में तो अब मुस्लिम लीग के फरमान भी दिखने लगे। ये देश की राजनीति के लिए एक खतरनाक संकेत है। राजनीति में अपना स्थान बनाने की नाकाम हसरत के लिए किए जाने वाला एक खतरनाक प्रयोग है। चूंकि कांग्रेस केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में है, चूंकि वायनाड में मुस्लिम लीग उनका सबसे बड़ा समर्थक है, इसलिए इस मोहब्बत की दुकान में मुस्लिम लीग के वो फरमान आ गए हैं। तो कांग्रेस के असली अरमान भी उभर कर सामने आते जा रहे हैं और वो साफ दिखाई पड़ता है कि उनके मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में तो अब मुस्लिम लीग के फरमान भी दिखने लगे हैं। ये बात बहुत गंभीर और चिंताजनक है, क्योंकि मोदी जी की प्रचंड विजय जो अवश्यंभावी दिख रही है, उसके प्रति हताशा और कुंठा में कांग्रेस खतरनाक स्तर के तुष्टीकरण तक जा रही है। जब वो अपने घोषणा पत्र में ये कहते हैं कि वो अल्पसंख्यकों के निजी कानूनों को महत्व देकर रखेंगे, इसका अर्थ ये हो गया कि वो पर्सनल लॉ को बजाय समाज को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के उनके अंदर अलग पहचान और पृथकतावाद की सीमा पर ले जाने की बात करेंगे। जिसमें कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि वो अल्पसंख्यकों के खान पान और वेशभूषा को एक अलग स्थान देगी, तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि जैन समाज के खान पान, जो कि सबसे कठिन किस्म का शाकाहारी भोजन माना जाता है, उसके विकास के लिए आज तक कांग्रेस ने क्या स्टैंड लिया है? बौद्ध धर्म के खान पान को लेकर क्या स्टैंड लिया है? सिखों में झटके की बात कही जाती है, उसके लिए क्या स्टैंड लिया? बहुत साफ है, अल्पसंख्यकों से कोई लेना देना नहीं है। ईसाई समाज के साथ जो कुछ हो रहा है केरल में लव जिहाद के नाम पर, उस पर कोई स्टैंड नहीं है। इसलिए हम बहुत साफ शब्दों में कहना चाहते हैं, चूंकि कांग्रेस केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में है, चूंकि वायनाड में मुस्लिम लीग उनका सबसे बड़ा समर्थक है, इसलिए इस मोहब्बत की दुकान में मुस्लिम लीग के वो फरमान आ गए हैं। मैं देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि केरल की मुस्लिम लीग वही है जिस मुस्लिम लीग की स्थापना मोहम्मद इस्माइल ने की थी, जो स्वतंत्रता से पहले जिन्ना की मुस्लिम लीग के दक्षिण भारत के यानी मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष थे, जिन्हें कायदे मिल्लत कहा जाता था, और 1946 की असेंबली में सारी की सारी सीटें मुस्लिम लीग को जीत के दी थी, और स्वतंत्रता के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य रहे और मुस्लिमों के लिए अलग स्टेटस की मांग की थी, यहां तक कि अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग भी की थी। यह संविधान सभा की डिबेट से देखा जा सकता है। इसलिए ये बात हम जिम्मेदारी से कहते हैं कि लोकसभा चुनाव का परवान चढ़ने के साथ साथ कांग्रेस के अरमान मुस्लिम लीग के फरमान के रूप में उनके घोषणा पत्र, विचार और उद्देश्य में जिस रूप में दिख रहे हैं, ये देश की राजनीति के लिए एक खतरनाक संकेत है, जो किसी भी कीमत पर, सत्ता आने का तो सवाल ही नहीं है, किसी भी कीमत पर राजनीति में अपना स्थान बनाने की नाकाम हसरत के लिए किए जाने वाला एक खतरनाक प्रयोग है।